जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, एक तो एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं और एक तरफ होगा आपका एयरफोर्स। ठीक है, एक तरफ बात करेंगे एसएससी जीडी का और एक तरफ बात करेंगे हम लोग एयरफोर्स XY का। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि दोनों का पेपर में क्या लेवल होता है, क्या डिफरेंस है दोनों का पेपर में। प्रीवियस ईयर का भी बताऊंगा और रिसेंट के लिए भी बताऊंगा कि दोनों में से क्या डिफरेंस हुआ, मतलब कि पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे और अब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस तरह का तैयारी करना है। और वीडियो का लास्ट में ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ से आपको तैयारी करना है और किस तरह तैयारी करना है, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एसएससी जीडी में हम आपको बात करेंगे 2011 2013 ये दोनों पेपर के बारे में बात करेंगे कि इस दोनों पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2018 का पेपर जो कि रिसेंट हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहले का बात और ये हो गया अभी का बात। तो इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है और किस प्रकार का क्वेश्चन अब पूछने वाला है आने वाला एसएससी एग्जाम में। अब देखिए, बात करें एयरफोर्स XY का, तो एयरफोर्स XY में आपको हम सिर्फ और सिर्फ 2021 का, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था वही मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, एयरफोर्स XY में वो लेवल नहीं होता है दोस्तों जो लेवल आप समझ रहे हो। ठीक है, इजी लेवल होता है। 2021 का जो मैं बताऊंगा कि हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था आपको, और सेम टू सेम जो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा दोस्तों, वहाँ पर भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं 2011। ठीक है, 2011 का बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी में 2011 में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले का अगर बात करें, देखिए एडिशन। ठीक है, एडिशन का कोड आपको दिया हुआ था 3891965, ये कोड आपको मिला हुआ था एडिशन का, और पूछा था आपको टाइड का। देखिए दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन पूछा था आपको 2011 में एसएससी में। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल आपको करना है। देखिए, पहले तो आपको मैं बताया था कि कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको मिले तो क्वेश्चन जो है उसके नीचे पहले आप उसका कोड को लिखिए। लिख लिए। अब देखिए, ई का कोड क्या है 3, डी का कोड क्या है 8, आई का कोड 9, टी का कोड 1, आई का कोड 9, मतलब आई का कोड 9 है तो आई का कोड क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लिख ले रहे हैं कि आई का कोड 9 है। ओ का कोड क्या है 6, ओ का कोड 6, एन का कोड 5। तो देखिए, टी का कोड क्या था 1, आई का कोड क्या था, आई का कोड क्या था 9। उसके बाद डी का कोड क्या है 8, ई का कोड क्या है 3। ये हो गया आपका आंसर। तो अब बताइए दोस्तों कि इसमें आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं, तो ये था सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, मैं इसको इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये हमेशा पूछा गया है दोस्तों। जब एसएससी जीडी का पेपर हुआ है तब इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन मिला है तो मिला है। ठीक है, इसलिए मैं बताऊँ क्या क्या आपको। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन दिख जाए आने वाले अटेम्प्ट में तो आपको दिमाग ना लगाना पड़े, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये पैटर्न चल रहा है, मतलब कि ई का कोड 3 है, डी का कोड 8 है, ये कोड चल रहा है, और जो पूछेगा आप उसको यहाँ से ढूंढ के पता कर सकते हो। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन का बात करें जो 2011 में जो पूछा गया है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। पैटर्न का कोड देखिए क्या चल रहा है। ये कोड है आपका पैटर्न का। तो पूछा है आपको मेंशन का पैटर्न, सॉरी मेंशन का कोड बताइए। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है इसका रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, इसका रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, तो इसका भी रिवर्स ऑर्डर चला दीजिए। NOITNEM। बताइए दोस्तों, अब बताइए 2011 का पेपर है, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि हम कोडिंग डिकोडिंग में अब नहीं बना पाएंगे? बना लोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अगर आप कहीं से भी, कोई भी बुक से भी इसका बेसिक भी अगर पढ़ लेते हो, देखिए मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए, वहाँ मैं बेसिक चीज़ बताया हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो अब बताइए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका था आपको। ठीक है, और वही क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में। चलिए, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब अगर बात करें 2013 का बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2013 में कैसा क्वेश्चन पूछा था। 2013 का क्वेश्चन देखिए क्या है। डिक्शनरी
ठीक है, आपसे पूछा गया था डिक्शनरी का कोड दे दिया हुआ था 5479482361। ये क्वेश्चन आपको पूछा था, डिक्शनरी का कोड ये है, तो बताइए यार्ड का क्या होगा, यार्ड का क्या होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पर है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हुआ था दोस्तों वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। क्यों, देखिए डी का कोड क्या है 5, डी का कोड 5, आई का कोड क्या है 4, सी का कोड क्या है 7, तो यही कोड चल रहा है आपको। मतलब कि इसी बेसिक पे फिर क्वेश्चन पूछा कब, 2013 में। मतलब 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा, 2013 में भी पूछा। तो आप समझ में आया कि मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये वीडियो किस लिए है, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार का वीडियो ऐसे, किस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी जीडी बार बार पूछ रहा है। तो अब देखिए वाई का कोड क्या है 1, तो वाई का कोड क्या हो गया 1। उसके बाद ए है, ए का कोड देखिए, ए का कोड क्या है 3, लिखिए 3। आर का कोड देखिए क्या है 6, लिखिए 6। डी का कोड क्या है 5, लिखिए 5। तो ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए दोस्तों कि 2011 में जो क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम पैटर्न पूछ दिया 2013 में। कहाँ पूछा, 2013 में। एसएससी जीडी का बात कर रहे हैं, ठीक है, 2013 में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 2011 में इतना ही क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे शिफ्ट होते हैं एसएससी जीडी में, लेकिन जो मैक्सिमम पैटर्न चला है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम पैटर्न चला है ना उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम 2018 का बात करते हैं, क्योंकि देखिए 11 का बात कर लिए, 2013 का बात कर लिए। अब हम लोग जानेंगे कि नया जो मॉडर्न, मतलब कि अभी रिसेंट पेपर आ रहे हैं, वो पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वहाँ भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। अगर हम लोग 2018 का बात करें, कितना का बात करें, 2018 एसएससी जीडी का। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, एनिमल का कोड है आपका, ये कोड है एनिमल का कोड, आपको ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है सैंपल का कोड, ठीक है, सैंपल का। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले क्या करो, जो क्वेश्चन में आपको मिला है उसको आप लिखिए और उसके नीचे उसका कोड को लिखिए। लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे ANI है, तो देखिए ए को यहाँ पे लिखा है, एन को नीचे लिखा हुआ है और आई को यहाँ पे कर दिया है, फिर एम को यहाँ लिखा है, ए को यहाँ, एल को यहाँ। मतलब कि पैटर्न क्या चल रहा है दोस्तों, पैटर्न ये चल रहा है, ये पैटर्न आपका चल रहा है। तो वही पैटर्न आपको सैंपल के साथ फॉलो करना है। तो देखिए सैंपल का अगर फॉलो करो तो एस का यहाँ पे आएगा, एम का यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो देखिए अब हम लिख देते हैं इसका, ठीक है, MAS, अब यहाँ भी कर दीजिए ELP। अब बताइए 2018 में कितना चेंजेस आया, कुछ चेंज नहीं आया, बस एक पैटर्न दे दिया क्वेश्चन आपको। मतलब कि अगर देखें तो ये 0 लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, इसको बस 1 लेवल में बढ़ाया, मतलब कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए 2018 का एक और क्वेश्चन का बात कर लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए पूछा है आपको हाउस, HOUSE, हाउस का कोड कितना है 68, और आपसे पूछता है कैस्टल का कोड बताइए, कैस्टल का कोड बताइए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया एसएससी जीडी ने, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया। देखिए H का होता है HOUSE, अब देखिए H का होता है 8 नंबर वाइज देखें तो, O का होता है 15, U का होता है 21, S का होता है 19 और E का होता है 5। अब जब इसको आप ऐड कीजिएगा ना दोस्तों तो आपको ये कुछ 68 मिलेगा, ठीक है, 68 मिलेगा। तो कैस्टल का अगर हम देखें, कैस्टल का अगर हम लोग देखें तो C का होता है 3, A का होता है 1, S का होता है 19, T का होता है 20, L का होता है 21, E का होता है 5, ठीक है, ये होता है। और जब इसको आप ऐड करोगे ना तो आपको 60 मिलेगा, और ये हो गया आपका आंसर। तो अब हम आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं दोस्तों, जो आपको पता नहीं था, जो आपने एनालाइज नहीं किया 2011 में, 2013 में और 2018 में। 2011 का लेवल कुछ खास नहीं था, मतलब कि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था। फिर आया 2013, उसमें भी कुछ खास बदलाव नहीं आया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में एक स्टेप बढ़ा, बताते हैं क्या, एक पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर एक क्या हुआ कि उसका एक नंबर वाइज कोड दे दिया, ठीक है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंज किया, कुछ खास चेंज नहीं किया। अब देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन क्या 2011 में नहीं आया था, आया था, क्योंकि आपको मैं फिर बता देता हूं कि 2011 में बस ये 2 क्वेश्चन तो नहीं आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी का बात करें तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है, तो उसके हिसाब से जो ज़्यादा प्रश्न आए थे वो मैं आपको बताया कि देखिए इस पैटर्न पर ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था।
लेकिन अब मेरा कंक्लूजन सुन लीजिए एसएससी जीडी के, ठीक है, कि किस प्रकार का आपको तैयारी करना। सबसे पहले है कि कभी भी आप हार्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करोगे। जो भी आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल है, उससे ज़्यादा ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल से बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, मॉडरेट लेवल से क्वेश्चन आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको बस कितना करना है कि पैटर्न वाला क्वेश्चंस को फॉलो करना है और आपको जो सिंपल नंबर वाइज दिया हुआ था वो फॉलो करना है। ये बात था एसएससी जीडी का, ठीक है। और आप चाहते हो कि एसएससी जीडी से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो आप प्रैक्टिस करो, तो मेरा आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स में। एयरफोर्स में कितना बदलाव आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपको सच लगेगा या फिर नहीं भी लग सकता है। देखिए बात करें तो एसएससी जीडी का जो पेपर होता है ना, याद रखिएगा वो एयरफोर्स के लेवल में ईजी होता है। कब? कोडिंग और डिकोडिंग के मैटर में, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग के मैटर में बात करें तो जो एसएससी जीडी का पेपर होता है दोस्तों, वो ईजी होता है कंपेयर टू एयरफोर्स। याद रखिएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। आप सोच रहे हो कि एसएससी जीडी हार्ड होना चाहिए, एसएससी का है, तो देखिए दोस्तों, मेरा बस इतना बात मानिएगा कि एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा है, मतलब कि वो एक सिंपल पैटर्न फॉलो किया हुआ है, सिंपल पैटर्न, और उसी पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं एसएससी जीडी में। बट अगर बात करें एयरफोर्स का, तो आइए देखिए कुछ प्रीवियस ईयर में आपको करा दे रहा हूँ जो कि आए हुए हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें फादर का कोड दिया हुआ है FBTIES, तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसका कोड को नीचे लिखिए, फादर लिख के उसका कोड को नीचे लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन था, किस प्रकार क्वेश्चन, देखिए पहला में आपका नो चेंज, उसके बाद +1 किया, ठीक है, फिर नो चेंज, फिर +1 किया, फिर नो चेंज, फिर +1 किया, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको चला। अब बताइए एसएससी जीडी में ऐसा पैटर्न देखने को मिला? नहीं। एसएससी जीडी में क्या होता, एसएससी जीडी में अगर +1 होता ना तो +1 1 1 का ही पैटर्न चलता, +2 रहता तो +2 का ही पैटर्न चलता। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना एयरफोर्स का। तो देखिए एयरफोर्स में क्या किया, पहला नो चेंज किया, फिर +1 किया, फिर एक नो चेंज किया, फिर +1 किया। तो आप समझ लीजिए कि सिस्टर का कोड क्या होगा। तो सिस्टर का कोड क्या होगा, देखिए सिस्टर में पहला तो चेंज होगा नहीं आपका। सिस्टर में अगर बात करें तो फर्स्ट में आपका चेंज नहीं करेगा, पहला का तो आपको S ही रहने देगा। फिर I में +1 करेगा तो क्या हो जाएगा, J, I का J होता है, फिर S रहेगा क्योंकि नो चेंज करेगा। फिर T कितना होता है 20, 21 में क्या होता है U। फिर E का नो चेंज करेगा, R का क्या था, R का S, तो R का S लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो एयरफोर्स क्या थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स। अब देखिए इसमें क्या है, पेपर को लिखा है इस प्रकार। तो देखिए PAPER, पेपर को किस तरह लिखा है, PERPA, मतलब कि लास्ट का 3 वर्ड को पहले लिख दिया, फिर बाद वाले को यहाँ पे लिख दिया। ये पहला पैटर्न चला। फिर दूसरा में देखिए सब्जेक्ट, तो SUB को लास्ट में लिखा, फिर JEE सीटों को फर्स्ट में लिख दिया। आइए फिर अगर बात करें यहाँ पे, तो काउंसिल में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लास्ट में करेंगे, COU, और NCIL को पहले लिख देंगे, NCIL को। ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड पेपर दे रहा है। देखिए आप फॉरगेट है, फॉरगेट का क्या हुआ है, DPPHCU लिख लीजिए। जब आपको लगे नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए, फॉरगेट किए और उसके नीचे में आप करिए DPPHCU। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, F का कितना होता है नंबर में 6, O का कितना होता है 15, R का कितना होता है 18, G का कितना होता है 7, E का कितना होता है 5, T का कितना होता है 20, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बता देता हूँ कि जब भी मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज़, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि A से लेकर Z तक आपको सारे नंबर याद होने चाहिए। अब इसमें आप रटना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। मेरा एक वीडियो है, ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस वीडियो को जाके देखिए, यहाँ से आप सीख जाइएगा कि A से लेकर Z तक का नंबर को याद कैसे करना है। फिर आप इजी तरीक़ा से याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर्स थे, लेकिन तुरंत मैंने नंबर लिख लिया, ये होता है तरीका। चलिए अब देखिए F है, उसके बाद F का कोड D है, तो F था 6 में, D का कोड कितना होता है 4, मतलब कि यहाँ पे -2 हो रहा है।
ओ का है 15, उसके ओ के बाद पी का कितना होता है 16, तो 15 के बाद 16 आया मतलब +1 चला। फिर आर के बाद पी है और पी का होता है 16 और आर यहाँ पे 18 है तो फिर -2। अब देखिए यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, ये पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो वही पैटर्न आपका चलेगा डॉक्टर में। तो अगर डॉक्टर का बात करें तो डी होता है 4 में, ओ होता है आपका 15 में, सी होता है आपका 3 में, टी होता है 20 में, ओ होता है आपका 15 में, आर होता है 18 में। ठीक है, तो आर यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे लास्ट में +1 था, तो आर का अगर +1 90 करे तो इसका होता है एस, ओ का -2 करे 13 में होता है एम, टी में +1 करे तो क्या होता है यू, और सी का 3 है और इसमें -2 करे तो क्या होगा ए, ओ का अगर -1 करे +1 करे, क्योंकि पहले क्या चल रहा था -2 तो पहले उसके बाद +1, तो ओ में +1 करेंगे तो कितना होगा पी, और डी में -2 करे तो कितना होगा बी। तो ये हो गया आपका कोड किसका, डॉक्टर का। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि एयरफोर्स में थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है, मतलब कि माइंड को एक्टिव करने वाला क्वेश्चन मिलता है किस में, एयरफोर्स में, कोडिंग डिकोडिंग से। तो मैंने जितना बताना था आज बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। वो काम क्या है कि सबसे पहले कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये जितने भी टाइप्स होते हैं ना, मतलब कि 90% आशंका है कि वही क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी पैटर्न पे आ सकते हैं, वो क्वेश्चन में का PDF मैं वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये पहला बात है। दूसरा बात है कि आपको तैयारी किस तरह करना है, कोई भी रीजनिंग बुक ले लीजिए, कोई भी रीजनिंग बुक, या फिर आप नेट पे भी अगर नेट पे भी अगर आप सर्च करते हो रीजनिंग क्वेश्चंस के, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर लेना। बट हाँ दोस्तों, कभी भी हार्ड लेवल पर मत टच करना, क्योंकि हार्ड लेवल ना आपको एयरफोर्स में पूछेगा ना SSC GD में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मेरा एनालाइज करके बताने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।